नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 22वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 5वां स्कंद 26वां अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे शुकदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाले सर्वाधिक का सुख भोगते हैं, किंतु 14 लोगों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। तो नरक का कुछ भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसका नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही शुकदेव जी हंसकर बोले कि हे राजा, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुझसे नहीं बतलाया। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत के 99 योजन दक्षिण धरती के नीचे पानी के ऊपर है। ध्रुव पृष्ठ और चारों वर्ण के दिव्य पितर इस नरक का दुख भोगकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिसमें कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म न करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिस्त्र व रौरव आदि 28 नरक हैं। उनमें दक्षिण संयमनी नाम का एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहाँ दुख व सुख भोगकर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुद्रों से मारते हुए तामिस नामक महाअंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या यक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसके आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूतों मुद्रों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काटकर अंधतामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान में कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, इसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को अपने भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब वह बड़े बड़े सर्पों के काटने से महा दुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन की प्रीति रखकर उसको दुष्सुख देने के लिए अपना कर्म धर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हरिण व पक्षी आदि को बांध रखता है और पिंजरे में बंद रखता है, उसे यमदूत पीप भरे कुंभीपाक नरक में डालकर गरम गरम तेल से उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पिटी हुई है, अग्नि जैसी जलती है, नंगे पैर दौड़ाते हैं। उसके पैर जलते हैं और वह क्षुधा व तृष्णा से अति दुख पाता है। कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुड़ा चलते हैं, उनको यमदूत 80 पत्र नमक नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार ऐसे पत्ते हैं, ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता और ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शुकर नरक मुख नाम नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोल्हू के पेरने और शुकर ऐसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता और पितर का भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं।
वहाँ वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बड़ा दुख होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत क्रूम भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में जो कीड़ों से भरा है डालकर वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुराकर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संदर्शन नरक में जहाँ बिच्छू भरे हैं डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपने पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तनु में जलती हुई लोहे की मूर्ति लिपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई नीच ऊंच वर्ण का विचार न रखकर परस्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्र कंटक व श्यामली नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में जहाँ लोहू, पीप व मलमूत्रादिक भरा है डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहाँ बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुंह की लार व पीप पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी आहेर आदि में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचा ले जाकर पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी और देवताओं के नाम पर अपने भोजन के वास्ते जीवनसा करता है, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुद्रों की से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सारेमन नरक में डालकर हजारों कुत्ते से कटवाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साखी भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे और पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते मद पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए साक्षार्दम नरक में डालकर गलाया हुआ सीसा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वह जीव गिद्ध रूप होकर उनका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है, उसे अंधे मनुष्य के पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगन भोजन नरक में जहाँ राक्षस काटते हैं डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प से काटते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व वैरागी को आंख दिखाकर झिड़क देता है, उसे यमदूत शूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व रमन में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता, अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व पर उपकार करना उचित है, जिसमें परलोक बने। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जाए और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तो नारायण दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजा, तुम मत डरो। भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े, वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। छठा स्कंद, पहला अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित शुकदेव जी से बोले, महाराज, आपने दूसरे स्कंद में मनुष्य के वैकुंठ जाने के वास्ते
प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो राह बतलाकर यह कहा था कि परमहंस व योगी लोग निवृत्त मार्ग से सूर्यमंडल में होकर पहले ब्रह्मपुरी को जाते हैं। कुछ दिन वहां ब्रह्मा के साथ रहकर उनकी मुक्ति होती है। और जो जीव माया के गुणों में वारंवार जन्म व मरण को प्राप्त करते हैं, वे वृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में जाकर अपना कर्मानुसार स्वर्गाधिक का सुख भोगकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार पूर्वक 14 लोगों की कथा, स्वर्ग व नर्क, धर्म व अधर्म करने वालों की गति, जो पाप के बदले नर्क का दुख व पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, सुनाया। और राजा स्वयंभू, मनु, प्रियव्रत, उत्तानपद, देवहूति, ध्रुव आदि उनकी संतान व सब वृत्तांत और 7 द्वीपों, 9 खंड, 7 समुद्र का हाल, पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अब मैं ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ जिस धर्म के करने से पापी व अधर्मी लोग भी पवित्र होकर स्वर्ग का सुख पावे। सो आप दया करके बतलाइए जिसमें कोई मनुष्य नरक में न जावे। यह वचन सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजा, जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझकर पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले नरक अवश्य भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य तनु पाकर हर साइड अपनी मुक्ति का उपाय करते रहें। जो कोई इस तनु में इसका सोच नहीं करता, वह अपना जन्म अर्कार्थ खोकर पीछे बहुत पछताता है। मनुष्य से कोई पाप छोटा या बड़ा किसी प्रकार का हो जावे तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शास्त्रानुसार कर डालें। जिस तरह रोग बिना औषधि खाए नहीं जाता, उसी तरह पाप भी बिना प्रायश्चित किए नहीं छूटता। यह बात सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बार प्रायश्चित करने से शुद्ध होकर फिर अधर्म करेगा, तो उसका उद्धार प्रायश्चित करने से किस तरह हो सकता है। यह वचन सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजा, पाप व पुण्य दोनों एक एक कर्म है। शुभ कर्म करने से पाप छूटता है, पर फिर अधर्म न करे। जिस तरह रोग छूटने के वास्ते औषध खाकर संयम नहीं करता या थोड़े दिन बारंबार संयम करके फिर खट्टा मीठा खाने लगता है, तो उसका रोग और अधिक हो जाता है। जिस तरह हाथी नहाने के उपरांत फिर धूली उठाकर अपने मस्तक पर डाले, तो उसके स्नान करने का क्या गुण होगा। जैसे उद्धार ज्ञान प्राप्त होने से होता है, वैसा शुभ कर्म करने से जल्दी पाप नहीं छूटता, पर संयम करने वाले का रोग नहीं बढ़ता। इसलिए शुभ कर्म करना अति उत्तम है। कुछ दिन बीते उसका कल्याण हो जाता है। उसके सिवा पापों का नाश करने के वास्ते ब्रह्मचर्य व व्रत रखकर सुधर्म व तप करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, मन को संसारी मोह माया से विरक्त रखकर सच बोलना, मनसा वाचा कर्मणा किसी का बुरा नहीं चाहना, पर उपकार करना और किसी जीव को दुख में न देना चाहिए। यह सब उपाय करने से भी पाप कट जाते हैं। पर जैसे परमेश्वर के चरणों में भक्ति व प्रीति रखने, उसका नाम जपने और कीर्तन सुनने से अनेक जन्म के पाप छूटकर मनुष्य तुरंत मुक्ति पाता है, वैसा तप आदि करने से शुद्ध नहीं होता। जिस तरह प्रातः काल कोहरे का अंधेरा सूर्य देवता के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप न मालूम कहाँ भाग जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष व फल आदि उपजते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का भजन व भक्ति करने से मनवांछित फल पाता है। इसलिए मनुष्य को संसार में परमेश्वर से प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते साधु व महात्मा का सत्संग व सेवा करने से सिवा दूसरे मार्ग अच्छा नहीं होता। उनकी संगति व टहल करने से बहुत शीघ्र मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो लोग परमेश्वर से विमुख है, वह प्रायश्चित करने से भी किसी तरह शुद्ध नहीं होते। जिस तरह मदिरा में घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो जाता, जिससे एक बैर भी अपना चित्त श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाया, वह स्वप्न में भी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता। वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा नारायण के नाम की महात्माएं, जिसमें विष्णु भगवान व यमदूतों का संवाद है, कहते हैं, सुनो। पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की। चोरी, ठगी व जुआ उसका उद्यम था। उस दासी से उसके 10 बेटे उत्पन्न हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा।
उस पुत्र से उसको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसका याद मन में रखता था। जब उसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब 3 यमदूत भयानक रूप मुद्दर व फांसी लिए हुए उसे लेने के वास्ते आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे नारायण नामक अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय नारायण नाम लेने के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार 4 दूत श्याम रंग चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बड़े तेज व्रत सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इसको दुख देकर धर्मराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। यह बात सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं, पापों का दंड धर्मराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा अनुसार उसे नरक में ले जाएंगे। तुम्हें नारायण जी के दूत होकर ऐसे अधर्मी के पास आना व हमको ले जाने से मना करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य को दुख देना योग्य है। इसलिए धर्म व अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप करने वाले को दंड देना चाहिए और कौन धर्म करने से मनुष्य सुख देने के योग्य होता है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसे अधर्म समझना चाहिए। वेद व शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार हो है। पाप व पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन, रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता है। उन्हीं लोगों के धर्म का हाल बूझकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं होगा जिसे चलते फिरते उठते बैठते पाप व पुण्य न होवे। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु, माता पिता, विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहता है। एक दिन पिता की आज्ञानुसार जंगल में लकड़ी, पत्ता व पुष्पादिक तोड़कर लिए चले आता था। राह में क्या देखा कि एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मतवाले होकर आपस में हंसते चले जाते हैं। इस ब्राह्मण को देखते ही वह वेश्या कामदेव के वश में होकर उसे गले से लिपट गई। तब उस ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उसे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु व धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस व मदिरा खाना पीना आरंभ किया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन फूंककर फिर चोरी, ठगी और जुआ का उद्यम करके अपना कुटुंब पालने लगा। इस वास्ते हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ लेने आए हैं, जिससे अपने कुकर्मों का वह दंड पाकर शुद्ध हो जावे। दूसरा अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, यमदूतों से अजामिल के अधर्म करने का हाल सुनकर विष्णु भगवान के दूत बोले कि यमराज के यहाँ बड़ा अंधेर है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब धर्मराज पाप व पुण्य का सब हाल जानने पर भी ऐसा न्याय करेंगे तो संसारी काम जिसने कोई अपना धर्म व अधर्म का हाल नहीं जानता किस तरह चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई गोद में सिर रखकर सोवे वही उसका सिर काट ले, या माता पिता अपने पुत्र को विष दें तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी। जो मनुष्य जानकर या धोखे से, भय से या हंसी में भी परमेश्वर का नाम लेता है, उसके सब छोटे बड़े पाप, सोना चुराने, गौ ब्राह्मण, तपस्वी व माता पिता को मार डालने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पान पीने व गुरु को दुर्वचन कहने के भी अंत समय में परमेश्वर का नाम लेने से छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय नारायण का नाम अपने मुख से निकाला। उसी के प्रताप से अनेक जन्म का पाप छूटकर वह ब्राह्मण वैकुंठ जाने योग्य है। उस नाम लेने व पाप छूटने के उपरांत फिर उसने कोई अपराध नहीं किया जो दंड देने योग्य हो। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों को छुड़ाने वाला संसार में नहीं होता। कदाचित किसी यज्ञ व तप व होम आदि से भूल हो जावे तो राम व कृष्ण का नाम लेने से वह शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ, व्रत, नियम, तप, जप, यम, होम, दाम व धर्म राम नाम लेने के तुल्य नहीं हो सकता। जो मनुष्य नारायण का नाम 4 अक्षर मुख से निकालता है
उसको परमेश्वर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरों ने परमेश्वर के नाम का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ लिखा है। उनका नाम लेने व कथा सुनने से, भक्ति करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। जिस तरह संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हों और उनमें से किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर अवश्य देखता है, उसी तरह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर देखा था। जिस तरह मनुष्य का रोग जानकर वह अजान से भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी रुई या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, उसी तरह एक बार नारायण का नाम लेने से अनेक पाप रुई व लकड़ी के समान जलकर छूट जाते हैं। परमेश्वर ने वेद में ऐसा कहा है कि जो कोई मेरा नाम लेवे उसे मैं कृतार्थ कर देता हूँ। जिस तरह वन में व्याघ्र की बोली सुनकर हरिण भाग जाते हैं, उसी तरह राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जब विष्णु भगवान ने दूतों ने ऐसी ऐसी बातें कहकर यमदूतों को वहां से निकाल दिया और 4 भुजाओं वाले दूतों का दर्शन करने से अजामिल को ज्ञान व वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब वह परमेश्वर के नाम की महिमा सुनने व समझने पर बहुत पछताकर कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण के घर जन्म पाकर अपना धर्म व कर्म छोड़ दिया और दासी के वश में रहकर अपनी आयु कुकर्म में बिताई। इन साधुओं के आने से मेरे प्राण बचे, नहीं तो यमदूत न मालूम मुझको कैसा दुख देते। जिस नारायण का नाम लेने के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ, उस परमेश्वर का नाम जप कर अब अपना जन्म सुधारूंगा। अजामिल इस तरह पछताने लगा और विष्णु भगवान के पार्षद भाव से अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने उसी समय अपना चित्त संसारी मोह माया से विरक्त कर दिया। पार्षदों का दर्शन करने से प्रताप से 1 वर्ष की आयु उसको और मिली, सो वह हरिद्वार में जाकर सच्चे मन से परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करने लगा। जब उसको वहां 1 वर्ष ध्यान व भक्ति करते हुए बीता, तब वैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा। सो वह उस विमान पर चढ़कर गाता बजाता वैकुंठ को चला गया और चतुर्भुजी रूप होकर वहां रहने लगा। यह हाल देखकर देवता व ऋषिवर उसकी बड़ाई करने लगे। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे महापापी ने बेटे के धोखे नारायण जी का नाम मुख से लिया था, सो ऐसी पदवी पर पहुंचा। जो कोई संसार से विरक्त होकर हरि भजन करता है, उसकी गति का तो क्या कहना, उनका भक्त नरक नहीं कर जाता। 3रा अध्याय। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर शुकदेव जी से पूछा, महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो दया करके बतलाइए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा, संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखलाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस में झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में तो किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले जाते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए थे। उसने हमें देखकर नारायण नाम को अपने पुत्र को पुकारा, तो चतुर्भुजी रूप 4 पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं, इसका यज्ञ कीजिए जिससे हमारा अपमान न हो। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण नाम की महिमा नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्रादिक देवता और भृगु आदि ऋषिवर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, शुकदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का यह प्रताप है कि अजामिल जैसा महापापी अपने बेटे को धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक सब देवता परमेश्वर की सेवा में रहते हैं। उनके आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया।
तुम इस बात का कुछ खेद न मानकर अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनके दर्शन तुमने पाए। उनके दर्शन देवता व ऋषिवरों को जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का यह महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल मिलता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप और कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके वास्ते सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं जिसमें उनका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है। यज्ञ व तप आदि करने से वह पाप छूट जाता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखाने के वास्ते यज्ञ व तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिससे संसारी जीव उस डर से अधर्म न करें। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारी सुख भोगने के वास्ते पाप कर लें, पीछे से परमेश्वर का नाम लेके शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम न लिया हो, कभी उसकी लीला व कथा न सुनी हो, उसे महापापी समझना चाहिए। जो नारायण जी की शरण में जाता है उसे पाप नहीं होता, परमेश्वर अपने उसके अशुभ कर्मों से बचाए रखता है। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरिभजन में लीन रहकर शालग्राम का चरणामृत नित्य लेते हैं उनके पास कभी मत जाना। वह लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति को पाते हैं। ऐसा कहकर यमराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसे सम्मति किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरि चर्चा रखता है जाना न चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव संध्या समय पहुंचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरिभक्त का स्थान लोगों से पूछा। उस गांव वालों ने ठट्ठे से अजामिल के अधर्मी का घर बतला दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वेश्या ने उन साधुओं को अच्छी तरह ग्रह टिकने के वास्ते देकर दूनी पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल से चलते समय साधुओं ने उस वेश्या से जो गर्भवती थी कहा, तेरा पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते बार अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला। संत व महात्मा की सेवा वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व टहल करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय किया, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण नाम का महात्मा मुझे सुनाया। 4था अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनाकर विनय किया, महाराज, आपने देवता व दैत्यादि की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन महर्षि के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी के ज्ञानोपदेश से परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि की आज्ञा अनुसार प्राचीन महर्षि राजगद्दी को सूनी छोड़कर वन में हरिभजन करने चला गया। उसका बहुत सा देश दूसरे राजाओं ने दबा लिया और अनेक गांव व नगर उजाड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेतों को हरिभजन के प्रताप से परमेश्वर का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए जाकर उनसे राज्य का सब हाल कहा। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला से वन जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्नलोचन नाम की कन्या, जो विश्वामित्र व मेनका अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी, लाकर प्रचेतों से उसका विवाह कर दिया। जैसे प्रचेतों ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरि इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें महीने में दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब प्रचेतों ने अपने पिता का नगर व देश बसाने व सृष्टि बढ़ाने से उसको आज्ञा दी।
दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत मनुष्य उत्पन्न किए। वह लोग स्त्री व पुरुष का भोग न करने से अधिक नहीं होते थे, इसलिए दक्ष ने सृष्टि बनाने के वास्ते मंदराचल पर्वत जाकर कुछ काल तक परमेश्वर का तप व ध्यान करके हंस ग्रह स्त्रोत से उस तरह उसकी स्तुति की कि मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका वीर्य कभी नहीं घटता और माया के गुणों से वह वीर्य पढ़कर जड़ को चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रिय उसका भेद नहीं कर सकती। मैं उस पर ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, मन व बुद्धि सब अपना अपना कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण धरता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ, जिसका रूप है, जिसके आश्रय में रहता है और जो इस संसार से पृथक रहकर अपनी माया का अपने उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को दंडवत करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह सांवली सूरत गरुड़ पर बैठे चतुर्भुजी शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, तापहारिणी चितवनी, तेजवान पीताम्बर धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट साजे, वैजंती माला व वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि पहने नारद जी आदि भक्तों और 16 पार्षदों को संग लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सम्मुख प्रकट हुए। ऐसा सुंदर रूप देखते ही जब दक्ष ने अति उल्लास से उनको साष्टांग दंडवत किया, तब भगवान जी उसे अपना भक्त जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या में सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा व महादेव आदि जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरी आत्मा और देवता मेरे प्राण हैं। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पंजन्य प्रजापति की कन्या अशक्ति से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके संसार उत्पन्न करो। मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं, उनको किसी की प्रीति नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहिनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर संसारी माया में इस तरह लपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चिंटा लपटा रहता है। आज से जब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोग करेंगे, ऐसा कहकर नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राजकार्य करने लगे। ओम शांति शांति शांति।